हाँ मित्रों, ज्योतिष की वो बात बताने जा रहा हूं जो एक तरफ रात सुख है, आसमान है, और एक तरफ पाताल है। कौन से ग्रह से होता है? गुरु और शुक्र जब केंद्र में आते हैं, मस्तक पे आ जाते हैं, तो ऐसा लड़का या लड़की काफी विद्वान होते हैं। तन भुवन में गुरु और शुक्र की युति जीवन के वो सारे वैभव देती है जिसके लिए आदमी पूरी जीवन मेहनत करता है। इस दुनिया में सुखी कौन नहीं होना चाहता है? काफी आगे बढ़ने के बाद गुरु और शुक्र कुछ समय के लिए जब अलग होते हैं और 6 राशियों का अंतर आ जाता है और राहु का प्रकोप बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, एकदम बिजनेस में घाटा लग जाता है, पैसे आने बंद हो जाते हैं, तकलीफें बढ़ने लगती हैं, खर्चा के ऊपर खर्चा आता है, क्योंकि राहु 18 महीने रहता है एक राशि पर। और जब राहु और गुरु का संयोग होता है तो चांडाल दोष हो जाता है। ऐसा कोई व्यापारी मिल जाता है कि बहुत सारा माल ले लेता है और पैसे नहीं देता है। गुरु और शुक्र की युति वाले आदमी का पैसा रुक जाता है और आने के कोई चांस नहीं रहते हैं। ऐसे ही पटेल साहब थे, लखनऊ में बहुत बड़ा व्यापार था और नाम भी काफी था, लेकिन गुरु और शुक्र की युति अलग हुई, राहु का संपर्क हुआ और बिजनेस में, व्यापार में घाटा लग गया। पटेल साहब के 2-3 मकान थे, वो बिक गए, खाली ऑफिस रह गई थी, नौकर चाकर भी छोड़ के चले गए थे, फैक्ट्री में ताला लग गया था, गवर्नमेंट का कर्ज भी बढ़ गया था, व्यापारियों का कर्ज भी बढ़ गया था। बेच बेच करके काफी कुछ बेचा, कर्जा पूरा नहीं हुआ। 2 लड़के थे, एक लड़का तो पटेल साहब के साथ में ही था, दूसरा लड़का मिलिट्री में चला गया था। आज पटेल साहब की वो हालत थी कि मिलिट्री वाला लड़का पैसा देता था तो घर में खाना बनता था। व्यापार एकदम ध्वस्त हो गया था, समाज में धीरे धीरे इज्जत जाने लगी थी। अब पटेल साहब को कोई उधार ही नहीं देता था। तभी यूट्यूब के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ था और उन्होंने अपने परिवार का बायोडेटा हमें भेजा था। उस बायोडेटा को देखने के बाद हमने देखा कि पूर्व काल से पटेल साहब की फैमिली में अतिशती योग है। अतिशती योग क्या है? ये तो पहले होता है पितर दोष। पितर दोष बहुत प्रचलित है। सब लोग गया जी जाते हैं, नासिक त्र्यंबक जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, अनेक प्रकार के तीर्थों में पितर दोष की विधि होती है और पंडितों के कहने से पटेल साहब भी इन तीर्थों में होके आए थे, विधि विधान बराबर कराया था। भगवान के भक्त भी थे, हनुमान जी की उपासना करते थे, काली की उपासना करते थे, लेकिन 10 साल से परिस्थिति ऐसी बिगड़ी थी कि दिनों दिन परिस्थिति बिगड़ती जाती थी।
बड़ा लड़का जो शादीशुदा था, उसको एक लड़की ही हुई थी। मिलिट्री में जो था उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। समाज में इज्जत भी कम हो गई थी। और मित्रों, जब पैसा चला जाता है ना तो समाज भी छोड़ देता है। पैसा भी नहीं था और संतान भी नहीं थी। जब यूट्यूब के माध्यम से हमको मिले और अपना बायोडेटा भेजा, हमने बराबर उसका अध्ययन किया। हमने पटेल साहब को बताया कि 3 पीढ़ी से आपको अतिसती योग चल रहा है। पितर दोष पूरा होता है तो विष दोष शुरू हो जाता है। विष दोष शुरू होता है, पूरा होता है तो यही अतिसती योग बन जाता है। अतिसती योग जब बनता है तो न व्यक्ति के यहां संतान होते हैं और न व्यक्ति के यहां धन होता है। धन और संपत्ति, प्रॉपर्टी और आने वाला वंश वो बढ़ ही नहीं पाता है। आदमी परेशान हो जाता है। चाहे जितनी पूजा पाठ करे, चाहे जितना अनुष्ठान करे, उसको कोई फल ही नहीं मिलता है। और कितने आदमी तो इसी चक्कर में अश्रद्धावान हो जाते और पूजा पाठ छोड़ भी देते हैं। शुरू शुरू में पंडितों की बातें मानते हैं, पंडित लोग जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आदमी परेशान होकर के सब कुछ छोड़ देता है और वही विनाश का कारण है। लेकिन अगर ऐसा आदमी शिव की उपासना करे तो उसके जीवन में रास्ता बताने वाला सही आदमी मिल जाता है, दोष निकल भी जाते हैं, संतान भी होती है और व्यापार में जमावट भी होती है। ज्योतिष बहुत गहन विद्या है। इसको समझने के लिए हमें ध्यान मार्ग, उपासना मार्ग, जब तक हम उपासना मार्ग में नहीं जाएंगे तब ज्योतिष का सही अध्ययन हम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय शिष्यों, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आध्यात्म भी करिए, अनेक शास्त्रों का वांचन करिए और कुछ ऐसा अनुष्ठान करिए जिससे कि आपकी ज्योतिष का ज्ञान दिनों दिन बढ़ता जाए और आप ज्ञान से महान बन जाओगे। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, दूसरों को भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखो।